गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। जीवाणु क्या है? जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था वायरस, उसी प्रकार से ये जीवाणु भी है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक और लाभदायक दोनों प्रकार से है। तो आज इसका जो टॉपिक है वो है जीवाणु कोशिका की संरचना। तो हेडिंग डालेंगे जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर of a bacterial cell, of a bacterial cell, structure of a bacterial cell। तो देखें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या है, यानी कि आज हम जीवाणु कोशिका की संरचना आपको बताएंगे कि इस प्रकार की ये संरचना होती है। तो लिखें जीवाणु कोशिका की संरचना का, जीवाणु कोशिका की संरचना का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी व नई, जीवाणु कोशिका की संरचना का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तकनीकी माध्यम से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तकनीकी माध्यम से अध्ययन किया गया है। तकनीकी माध्यम से अध्ययन किया गया है। इसकी निम्न संरचनाएं होती हैं। इसकी निम्न संरचनाएं होती हैं। नंबर 1 श्लेष्मी परत। नंबर 1 श्लेष्मी परत। नंबर 1 श्लेष्मी परत, जिसे कहते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। नोट कर लें श्लेष्मी परत। तो लिखेंगे इसमें जीवाणुओं में कोशिका भित्ति, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बाहर की ओर से एक, बाहर की ओर से एक श्लेष्मी परत, बाहर की ओर से एक श्लेष्मी परत या संपुट जीवाणुओं में, या संपुट जीवाणुओं में, संपुट द्वारा ढकी होती है, संपुट द्वारा ढकी होती है। जैसे डेक्स्ट्रॉन, जैसे डेक्स्ट्रॉन, कॉमा लेऑन, कॉमा लेवॉन तथा लेवॉन आदि, लेवॉन आदि ये अमीनो अम्लों से निर्मित होती है। ये अमीनो अम्लों से निर्मित होती है। दूसरी हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति लिखेंगे। सभी जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, यानी कि जो बाहर की लेयर होती है उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो लिखेंगे ये प्रबल व दृढ़ होती है, ये प्रबल व दृढ़ होती है तथा पॉलीसैकेराइड
लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन या पेप्टाग्लाइको या पेप्टाइडोग्लाइकेन पदार्थ उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन पदार्थ उपस्थित होता है, जिसमें एसिटिल ग्लूकोशमीन और एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार अगली लाइन से लिखेंगे, ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका में पेप्टाइड श्रृंखला की दो पंक्तियां आपस में क्रॉस बंधित होती हैं। इस प्रकार की संरचना ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अनुपस्थित होती है। जैसे एसिटोबैक्टर जाइलिनम तथा जाइमोसर्सिना वेंटिकुलाई में कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उसमें कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। जबकि आप सभी जानते हैं कि सेलुलोज से किसकी पादप की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। लेकिन यहाँ पर जीवाणु कुछ ऐसे हैं जिनकी कोशिकाएं सेलुलोज से निर्मित हो रही हैं। तो अगली तीसरी हेडिंग डालेंगे जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला, इसमें लिखेंगे यह अर्धपारगम झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जो पोषक पदार्थों तथा उत्सर्जी पदार्थों के आदान प्रदान पर नियंत्रण रखती है।
इसके रखती है जो श्वसन में सहायक होते हैं, जो श्वसन में सहायक होते हैं। श्वसन संबंधी एंजाइम की उपस्थिति के कारण, श्वसन संबंधी एंजाइम की उपस्थिति के कारण इनकी तुलना यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से की जा सकती है। इसकी खोज फिट्ज जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज फिट्ज जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसमें एक संरचना भी है जो हम आपको बना रहे हैं, जो जीवद्रव्य कला की संरचना है जीवाणु कोशिका में। देखें ये हमने आपको यहाँ पर दिखाया है जीवद्रव्य कला, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये बनी हुई है मध्यकाय थैली और ये इसकी कोशिका कला है और ये इसकी नलिकाएं हैं जो इस तरीके से जीवद्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर ही आप देख रहे हैं और ये कोशिका भित्ति है। तो जीवाणु कोशिका स्तर विश्व की विस्तृत
संरचना। तो ये है, आप इस डायग्राम को बना लीजिए। उसके बाद फिर अगली हेडिंग डालिए कोशिका द्रव्य। जो 4 नंबर हेडिंग है आपकी, उसका नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। तो सभी स्टूडेंट्स का ये डायग्राम बन गया। लिख गया। तो इसके आगे लिखेंगे कोशिका द्रव्य में, ये कणिकामय या पारदर्शक, ये कणिकामय या पारदर्शक तरल पदार्थ के रूप में, पारदर्शक तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। ये कणिकामय या पारदर्शक तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें स्टार्च, कॉमा ग्लाइकोजन, स्टार्च कॉमा ग्लाइकोजन तथा वॉल्यूटिन के कण संचित रहते हैं, ये झिल्ली युक्त कोशिकांगों में पाए जाते हैं। ये झिल्ली युक्त कोशिकांगों में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा अंतःप्राद्रव्ययी जलिका, कॉमा अंतःप्राद्रव्ययी जालिका का अभाव होता है, अंतःप्राद्रव्ययी जालिका का अभाव होता है। तो ये था आपका कोशिका द्रव्य। तो इस डायग्राम को बना लीजिए। इसके आगे हेडिंग है कोशिका यानी कि केंद्र का कोशिका जीवाणु की संरचना, जो कि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है और आज इतने समय में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए उसे हम नहीं करा रहे। इसको हम नेक्स्ट पीरियड पे आपका कराएंगे, केंद्र का जो कि है। तो इस डायग्राम को आप लोग सभी लोग बना लें।